भाई मार्केट में एक नया शो आ गया है, वो भी कुकिंग बेस। भाई कुकिंग बेस शो अब बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि लाफ्टर शेफ ने जो मचा रखा है ना, वो किसी और शो ने मचा रखा। भाई इसी को देखा देख कलश से दूर जी टीवी पर एक नया शो आ रहा है, वो है माँ है ना। एक ऐसा शो जिसमें फेमस जेंजी क्रिएटर्स अपनी माँ के साथ पहली बार करेंगे कुक, जहाँ हर प्रॉब्लम का है एक ही जवाब, माँ है ना। और उसमें होस्ट और गेस्ट दो मेरे फेवरेट है। जो होस्ट है वो है शिल्पा शेट्टी। भाई शिल्पा शेट्टी एक नंबर। और गेस्ट भाई तान्या मित्तल। यार क्या कहना उसका यार। ओजी तानिया मित्तल, उसके बारे में हम क्या ही बोलते हैं। वो खुद इतना बोल देती है कि वो खुद कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। वो खुद इतना बोल देती है, लोग उस पर रिसर्च करते हैं कि इसमें से झूठ कितना है, और परिणाम वही होता है कि सारा झूठ ही था। और अभी तक तो तान्या मित्तल थी, अब उनकी माँ भी उनके साथ है। कैसी है उनकी माँ वो भी देख लेते हैं। सबको ना छोड़ के आ सकते हो वो खाने के लिए। वो ऐसे आपकी मम्मी कौन सी डिश बनाती है? मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती। आपकी मम्मी खाना नहीं बनाती? She got Seriously? married to my father saying she will never cook, and हमने भी कभी अपनी मम्मी से खाना नहीं बनवाया। and हमारे लिए कोई अचीवमेंट की बात नहीं होती कि हमारी मम्मी खाना बनाती है। राइट। मतलब हमें ये ज्यादा बोलना अच्छा लगता है कि हमारी मम्मी खाना बनवा रही। भाई ऐसी बेटी हर किसी को मिले यार। अपनी मम्मी से खाना नहीं बनवाती, उनके लिए मम्मी कुछ बनाए, उनके लिए अचीवमेंट की बात नहीं है यार। उनकी मम्मी ने खाने के बाद खाना नहीं बनाया यार। कितने प्यारे बच्चे हैं, कितनी प्यारी फैमिली है यार। अपनी मम्मी पापा का कितना ख्याल रखते हैं, उनसे खाना नहीं बनाता। बहुत बढ़िया तान्या मित्तल जी यार, बहुत बढ़िया। ये है दिखावे की बात। भाई मैंने मान लिया लाखों नौकर चाकर होंगे, सब कुछ होगा, पर एक वो होता है ना, कभी माँ एफर्ट करती है वो खाना ये नहीं बोला अचीवमेंट है रोज बना रही है, पर माँ के हाथ का खाना एक अलग होता है। उसमें वो प्यार होता है, वो नमक भी है ना, एक मीठा सा प्यार देके जाता है। ये आप समझोगी नहीं तानिया जी, क्योंकि आपको है ना दिखावे में रहना पसंद है, रियलिटी में नहीं। और तो रियलिटी तो हम भी दिखा देते हैं। थोड़े से छोले दे दीजिए। हाँ जी, आप। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी इतने अच्छे नहीं बनते, ऐसे नहीं देना होता है। थोड़ा सा। एक काम करो, एक लाइन मेरी तारीफ में बोलो। हाँ। तानिया जी आप बहुत बड़ी अच्छी इंसान है। और आपके अच्छा पास कुछ? रियल सोना चांदी हीरे मोती है जो हम लोग रियल नहीं समझते। मजा नहीं आया, देख मारो। भाई ये शो में तान्या जी अपनी मम्मी के साथ आई है, मम्मी खाना बना रही है। ये हो गया आपका प्यार, ये आपकी अचीवमेंट, और ये मतलब कुछ पैसों के लिए, कुछ पर डे के लिए आप मम्मी से खाना बनवा रही हो, और एक अदर शो में आप कुछ और कह रहे हो यार। मतलब कैसे, हाउ तान्या मित्तल जी हाउ। देखो तानिया जी ने जो पॉडकास्ट दिया था ना वो सच है। यहाँ पे ये तानिया जी और उनके माता जी खाना बना रहे हैं ना, यही है भाई। यहाँ पे तानिया जी की माता जी नहीं है, ये गलत बात है। एआई से ये मॉर्फिंग की गई है, वरना तानिया जी अपनी मम्मी को कुछ पैसों के लिए टीवी पे लेके आए और उनसे खाना बनवाए। ना 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 ना, पॉसिबल ही नहीं है। ये एआई है भाई। और पर डे मिल कितना जाता होगा तान्या मित्तल के सामने? पर डे क्या ही चीज है यार, कितना मिल जाता होगा भाई? 10 लाख 20 लाख, कितना तो तान्या मित्तल जी पैरों में लेके चलती है, इतना तो वैसे लुटा देती है। भाई कैसे यार तान्या मित्तल जी यार, आप क्या चाहते हो? तानिया मित्तल का है ना पर डे इतना नहीं होगा, इससे ज्यादा तो तानिया मित्तल के बॉडीगार्ड्स का ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो जाता है भाई। तानिया जी कुछ भी कर सकती हैं, ये इंडस्ट्री खरीद सकती है, ये पूरी पृथ्वी 7 बार खरीद के बेच सकती है। तानिया जी कैन डू एनीथिंग। तानिया जी के पास इतना पैसा है कि वो पैसों वालों को उधार दे सकती है। उसका नाम है तानिया मित्तल, और ये मम्मी नहीं थी, यही है बॉस। 1 किलो आलू 30 रुपए 20 रुपीज। 20, 30, 20 रुपए में कुछ नहीं आता, 250-300 रुपए का तो आता होगा। 250, 300 पर किलो। 20 रुपए में क्या आएगा? सस्ता आलू मुझे खरीदना ही नहीं है अभी। भाई 1 किलो आलू की कीमत पूछी गई थी तान्या मित्तल जी से। भाई 20 रुपए तो क्या ही होते हैं, 20, 25, 30, 35, वो तो कीमत ही नहीं होती। इतना कम तो आलू आते ही नहीं। 250, 300 रुपये भाई इतने महंगे हो गए ना, मरना पड़ जाएगा लोगों को। इतने महंगे आलू हो गए तो तान्या मित्तल जी यार, सबके बारे में सोचो यार। आप कहाँ से लाते हो कि आलू यार? इनके लिए स्पेशल बनाया जाता है। मांस पे खेती की जाती है कि आलू की यार, वहां से आता होगा यार। गाँव करने वाला आलू आता होगा, सोना आलू वाला वो आलू आता होगा। बाकी तान्या मित्तल जी इतना सस्ता आलू नहीं खाती। देखो तानिया जी के क्या है ना, ख्याल है बड़े बड़े। अब तानिया जी देखो, अपन नॉर्मल लोग क्या करते हैं, धनिया आलू खरीदने जाते हैं, बाइक उठाई, साइकिल उठाई, या पैदल चले गए, आलू लेके आ गए। ऑब्वियस है अपन को कॉस्ट 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए पड़ेगी। तानिया जी जब आलू लेने जाती है ना, सबसे पहले हैवी साड़ी, उसके बाद 150 बॉडीगार्ड, तो ऑब्वियस है ना उसकी कॉस्ट ऊपर हो जाती है। तो ये तानिया जी ने 250 कम बोले हैं। तानिया जी के लिए वो आलू पड़ता है 2.5 लाख का। तानिया जी छोटी मोटी बात तो कर ही नहीं रहे। और मार्च से खेती कोई बड़ी बात नहीं है। तानिया जी को है ना पानी सप्लाई करने के लिए खुद वरुण देवता आते हैं। जब तानिया जी के घर में लाइट चली जाती है ना, मोमबत्तियां नहीं जलती, सूर्य देव को आना पड़ता है अपना काम छोड़ के। तानिया जी सुप्रमसी है। पनीर 200 ग्राम।
99। क्या ही है मतलब क्या 100 रुपए में पनीर आ जाता है, मुझे क्या पता है यार। मैं मुझे खाना ही नहीं है वो पनीर जो 100 रुपए में आ जाता है। यस तुम्हारा मुझे नहीं खाना जो पनीर 100 रुपए में आ रहा है। मतलब मैं एवरेज जहाँ पनीर खाती हूँ वहाँ पर 1100 रुपए का मिलता है पनीर। भाई 200 ग्राम पनीर 1100 रुपए, मतलब 5 इंटू कर दो 5500 रुपए किलो पनीर। भाई कौन सी गाय का पनीर बनाते हो, दूध का पनीर बनाते हो, कौन सी गाय के दूध का पनीर बनाते हो, इतना महंगा। अगर पनीर इतना महंगा आता है तो उसका दूध कितना महंगा आता होगा। भाई ये सोचो, यहाँ 400 रुपए पनीर में हमारी हालत खराब हो जाती है यार, इतना महंगा पनीर हो गया यार। भाई बहुत सारे दूध का मतलब बहुत ज्यादा दूध का ना पनीर इतना सा निकलता है, वो सोचो दूध महंगा कितना होगा, उससे ऊपर 5500 रुपए पनीर, वो भी तानिया मित्तल जी। भाई ये पनीर हमें नहीं खाना, इतना महंगा नहीं खाना मैं। देखो तानी जी, आपने बोला कि जो मैं पनीर खाती हूँ वो 1100-1200 रुपए का आता है, तो मैम उसमें वो कुक होके आता है, वो पनीर स्लाइस नहीं आती, वो रॉ पनीर नहीं आता। और उसके बाद ये आपके ख्याली पुलाव, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, अगर मैं ना अपनी पोटी पे भी बढ़िया गार्निशिंग करके आपको महंगा भेज दूं ना, शायद आप वो भी खा लो। ये वो वाला दिमाग है, ये वो वाला माइंडसेट है आपका। महंगी चीजें अच्छी हो रही है, केक खाना है, बकलावा खाना है, दुबई चलो। अरे भैंस की यहाँ तुम्हारी वो रेपुटेशन नहीं है कि तुम गली के बाहर छोले भटूरे खा सको, और बकचोदी पूरी पेलनी है तुमको। इसको कहते हैं संगत का असर। मैं ये तानिया मैडम का मैं मैनेजर हूँ, मैनेजर। वैसे आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर मैडम जब भी हाय बोले तो उल्टा आप लोग हाय मत बोलिएगा, क्योंकि हमारी मैडम किसी की हाय नहीं लेती। मैं एक बात बता दूं कि मैंने और मेरे मम्मी ने ये शो खरीद लिया हुआ है। भाई इस क्लिप की मेरे को सबसे प्यारी चीज लगी, जो ये मिमिक कर रहे थे ना, तान्या मित्तल जी की मम्मी पूरा एंजॉय कर रही थी, वो तालियां पीट रही थी, वो हंस रहे थे। भाई बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तान्या मित्तल जी को मत बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बिग बॉस में बुलाओ, इतनी प्यारी लगी है, वो एंजॉय कर रही थी। देखो अगर देखो बेटी इतनी घमंड, भाई मम्मी इतनी प्यारी, तो फैमिली कितनी प्यारी होगी यार। मतलब बेटी कहाँ से लाए हो ये। भाई एक शो में आए हो, एक कॉमेडी शो में आए हो, वहाँ पर मिमिक होगी, वहाँ उनको शो चलाना होता है, उनको कॉमेडी देनी होती, खाने में हर चीज कॉमेडी नहीं होती। वहाँ पर आप ऐसे मुंह बना रहे हो, और मुंह भी नहीं, उसके बाद ट्वीट करिए कि मैं मेरी माँ पे तो नहीं सुनूंगी, मेरे पे बोलो, मैं मेरी माँ पे नहीं सुनूंगी। माँ तो एंजॉय कर रही है यार, माँ फुल एंजॉय कर रही है, उनको पता है कोई बात नहीं, शो में आए एंजॉय करने, पर इसको क्या है यार। देखो कुछ भी गलत नहीं बोला गया है, छोटी सी मिमिक की गई है, और यहाँ पे भी देखे ना तो मम्मी पे कुछ भी जोक नहीं बना है, ये सारे के सारे तानिया जी पे ही बने। और क्या है ना, तानिया जी की पूरी फैमिली तो जेन्युइन है, दिखावे में तो एक तानिया जी आ रही है, तो ऑब्वियस है फर्क तानिया जी को ही पड़ेगा। और तानिया जी का चेहरा देखा आपने, भाई सड़े हुए अंडे की भुर्जी लग रही थी तानिया जी, और वो है ही ऐसी यार, थर्ड क्लास एक्टर, थर्ड क्लास परफॉर्मर। मुझे पता नहीं है बिग बॉस से कैसे एकता कपूर ने उनको हायर कर लिया। हाँ तानिया जी चापलूसी बहुत अच्छी करती है, वो इंसिडेंस याद नहीं है, भगवान राम सीता मैया लक्ष्मण जी वाली वो साड़ी पहन रखी थी, और एकता जी को पसीना हुआ, वो राम वाला पल्लू दे दिया। ये है तुम स्पिरिचुअल गुरु बोलने वाले इंसान, ये है जो माता की बड़ाई करने वाला। हमारी माँ खाना नहीं बनाती, और शो में कुछ पैसों के लिए अपनी माँ से खाना बनवा रही। आपको पता है आप एक कॉमेडी शो में आए हो तो आप पे जोक बनेंगे, वहां पे अपनी माँ को लेके आ रहे हो, वो सब सही है। मतलब आप करो तो सब सही है, कोई सामने से कुछ कर दे तो वो गलत हो जाता है। तानिया जी है यार, आप में कुछ तो ऐसी चीज है जो हमको नहीं समझ में आ रही, इवन हमको क्या नासा वालों को नहीं समझ आ रही। इवन मतलब तानिया जी आप अपने आप को अमीर मानते हो, तो तानिया जी फैमिली बहुत अमीर है, मतलब उनकी माता जी बहुत अमीर है, मतलब माता जी इनके पिताजी की वाइफ है, मतलब बहुत ज्यादा अमीर है। वो एंजॉय करे तो आप एंजॉय नहीं करो। इवन आपका नाम ग्वालियर में है भी नहीं, भाई बिलासपुर का शहजादा जो लाफ्टर शहर में विक्की जैन, भाई कृष्णा भाई उसको कितने जोक बनाते हैं, वो हाथ फेंकते वाला मस्त मस्त दो नैन कोयले का एक ही बादशाह विक्की जैन। भाई वो हंस के लेता है, भाई उसका तो नाम है, उसको जैसा ज्यादा कहता है, कोयला किंग कहते हैं उनको यार। वो इतने आराम से जोक लेते हैं यार, जोक करते भी है। भाई आपको किस बात का भूत चढ़ा हुआ है यार, वो बहुत प्यार से रहता है यार। भाई आप शो में आए तो एंजॉय करो यार, जैसे माँ आई भाई मेरे को बाहर निकलने का मौका मिल गया, भाई आप तो कहते हो भाई लड़कियों को बाहर निकालता है यार, आप ही कहते हो गए आपके बिग बॉस में गए, वो एंजॉय कर रही है, हंस रही है यार, मेरे को बहुत प्यारा लगा यार वो। और एक चीज और, एक है ना कुमार सत्यम की गजल है जिसमें कुछ लाइनें ऐसी है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि दौलत तुम्हारी नई नहीं है। मतलब वो घमंड, वो एटीट्यूड, वो अहंकार वो बता रहा है कि दौलत बहुत नहीं है, यानी कि तुम अभी अभी रईस हुए हो, या फिर ये रईसी का दिखावा कर रहे हो। और रियल फैक्ट है
जिसके पास पुरानी दौलत है, जो खानदानी रईस है ना, वो बहुत नम्रता से चलते हैं, वो बहुत पेशेंस के साथ बहुत ही हम्बल होके चलते हैं, वो पैसे का दिखावा नहीं करते, वो 150 बॉडीगार्ड का शो ऑफ नहीं करते, और बकचोदी इतनी करने के बाद भी तुम्हारा ये चेहरा सड़ा हुआ सा, इससे अच्छा 20 रुपए वाला सड़ा हुआ आलू होता है भाई। और ये कैमरा है, इसके सामने कुछ नहीं छुपता तानिया मित्तल जी। जी हाँ शिल्पा जी, दरअसल क्या है ना, मेरी बेटी का ऐसे ही है, उसे जो अच्छा लगता है वो खरीद लेती है। अभी कल ही की बात है, कहीं पे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, इसने ट्रॉफी ही खरीद ली। भाई बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं खरीदी गई भाई, वो ट्रॉफी बहुत महंगी है, और वो बहुत महंगी पड़ी भी तानिया मित्तल को यार, बहुत ज्यादा महंगी पड़ी। पर इस शो की देखो यार, इसकी शो होस्ट है शिल्पा शेट्टी, उसके सामने भी ये एटीट्यूड में रहती है भाई उसके हस्बैंड का नाम है राज कुंद्रा, बड़ी वो कैसा भी हो, पर उसके पास भी पैसे बहुत है। शिल्पा शेट्टी के पास कम पैसे नहीं है, इसके पास भी बहुत पैसे है। मतलब किसको एटीट्यूड दिखा रही है, मतलब शिल्पा शेट्टी को यार, क्वीन है वो बल्कि यार। और यहाँ पे जो माँ का किरदार कर रहे हैं वो है अली असगर भाई, उसकी कॉमेडी है यार, वो जब गेटअप लेके आता है वो अच्छा खासा मारता है ना। आपको पता था आप कॉमेडी शो में आ रहे हो, फिर ये मुंह इतना खराब क्यों बना रहे हो? मैं सच बता रहा हूँ, इतना प्यारा मुंह आपका है भी नहीं जो आप खराब बना के ये सोच रहे हो मेरा एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, बहुत घटिया, बहुत क्रीप सा लग रहा है ऐसे। वो मैं तो बहुत सीरियस हूँ, सीरियस नहीं पागल लग रही है तू, इन शॉर्ट चूतिया लग रहे हो तानिया जी। और मैं बता दूं, अगर मेरे पास 4-5 फैक्ट्रियां और अच्छे खासा पैसा होता तो मैं ये शो नहीं करता भाई, पर इतना नहीं होता जितना, मतलब बिजनेसमैन के टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप ऐसे बात करो, मुकेश अंबानी की वाइफ और पत्नी है ना, ऐसे शो में आ रही है, कॉमेडी शो में, भाई उनके पास टाइम ही नहीं है भाई, उनके पर मिनट के पैसे है भाई। और आप इतने अमीर हो तो आप क्यों आ रहे हो शो में यार? मेरे को पता नहीं चले क्यों रही है शो में यार भाई, पता ही नहीं, अलग लेवल पर चल रहा है भाई। शो में नहीं आना, नहीं खेलना तो मत आओ यार, घर पे बैठे बिजनेस करो ना, पैसे ही चाहिए ना भाई। शो करते क्यों? पैसे के लिए भाई, घर पे बैठे बिजनेस करो, बिजनेस डबल करो, ट्रिपल करो, कमाओ यार। नहीं शो में आकर ऐसा मुंह दिखाना है तो दिखाओ, हमें एक वीडियो बनाने का मौका मिल गया और मिल लेंगे यार। इसीलिए तो कहते हैं यार, जो बंदे जेन्युइन है ना उनका सपोर्ट किया करो। हम हैं आप में से एक, हमको ये चीजें जो बुरी लगती है, जो खटकती है, जो अलग लगती है ना, जो ये अपने आप को मार्स से आए हुए समझते हैं, जो अपने आप को ज्यादा ही हाइब्रिड समझते हैं, इनका रियलिटी तो आपको पता ही है। अगर मैं इनको गू पे भी धनिया गार्निश करके दे दूंगा तो ये इनको महंगा समझ के क्या पता टेस्ट कर ही ले। वही बात है, तो आप क्या करो, हमको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, जल्दी से चैनल पे जाओ, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो में भर के लाइक दो, वीडियो को हाइप दो। बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, बस थोड़ी सी गर्मी है तो खुद का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और हो सके तो अपनी छतों पे थोड़ा सा पक्षियों के लिए दाना पानी रख देना। जय श्री राम, पीस ऑफ।